आइए हम अति रोचक एवं कड़वी प्रस्तुति करें। अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा सनातन धर्म के शंकराचार्यों को लेकर है। जोशीमठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी पर भारी विवाद हो रहा है। हमारे सारा विवाद व्यर्थ है। इसका अनेक कारण है। हम यहाँ पर बहुत स्पष्ट बात कहना चाहेंगे कि जो शंकराचार्य का विवाद उठा है ना, न तो सरकार को अधिकार है और न ही किसी अन्य को। सिर्फ साधु संत ही शंकराचार्यों का निर्धारण करते हैं, उसको ही वे गादीपति बनाते हैं। यह बिल्कुल सच है। परंतु यहाँ पर हुआ क्या है कि जो शंकराचार्यों के जो अधिकृत किए जाते हैं ना, उनमें भी दो तरह की विधा हो गई और यह विधा 1941 से चालू हुई। उत्तराधिकारी विधा। जो शंकराचार्य रहता है वो अपने उत्तराधिकारी का नाम घोषित कर देता है, वो शंकराचार्य हो जाता है। और दूसरी तरफ एक विधा है कि जो जितने संत समाज हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो जिसको चयन करते हैं ना, वो वास्तविक शंकराचार्य होता है। तो अभी मुक्तेश्वरानंद को साधु संतों ने शंकराचार्य के रूप में मान्य किया, तो वह शंकराचार्य हैं। और ये सरकार को क्या अधिकार है कि वो पूछ रही है कि आप शंकराचार्य हो या नहीं? साधु संतों से पूछो। परंतु यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेच भी है, और इतना बड़ा पेच है कि जिसको शायद जनता को पता ही नहीं। जो शंकराचार्य के जो भक्त हैं, जो सनातन धर्म के भक्त हैं और जो ये सारे नाटक कर रहे हैं ना, उनको कुछ भी पता नहीं है कि आखिरकार क्या हुआ। और यह सारा खेल संघ के नेतृत्व में होता है, संघ के साथ षड्यंत्रों के माध्यम से होता है। आपको शायद अभी लोगों को पता नहीं होगा कि संघ है ना, उस शंकराचार्य को का पक्ष लेता है जो उत्तराधिकारी के रूप में पदस्थ किया जाता है, स्थापित किया जाता है, जो अमान्य है और जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने नकारा कर दिया। किंतु संघ को तो अपने बंधुआ मजदूर चाहिए ना, तो वो सनातन धर्म में भी उन्होंने एक फूट डाली कि जो उत्तराधिकारी के नामांकन का और मनोनयन पे है ना, जो शंकराचार्य होगा वो उसको संघ मान्यता देता। हुआ ये अभी भी दिया है ना। राम जन्म जो भूमि मंदिर बना ना, उसमें भी उन्होंने जो शंकराचार्य को नहीं बुलाया, जो साधु संतों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, किसको बुलाया? संघ का जो चहिता था ना, जो उत्तराधिकारी के रूप में था, उसको बुलाया गया। ये भी आप ध्यान रखिए, किसी को पता नहीं होगा। ये सारा राज उजागर हो गया। तो ये संघ है ना, अपने आप में बड़ी विचित्र घटनाएं करता है। इसकी काली करतूतें और साथी करतूतें और साथी षड्यंत्र बड़े रोचक हैं। मोहन भागवत जी जरा ध्यान दीजिए। जो आप सनातन धर्म में क्यों हस्तक्षेप करते हैं? आप तो साधु संतों को अपना गुलाम और बंधुआ मजदूर बना रहे। हमने देखा है यहाँ पर। और जो उत्तराधिकारी के रूप में जो शंकराचार्य मनोनीत है ना, उसका संघ उसके समर्थन में। यह जो बात छिपी नहीं है, देख लीजिए, आपके सामने सब उदाहरण है। मोहन भागवत जी, जब आप भी राम मंदिर में गए थे ना, उद्घाटन के राम मंदिर का जब हुआ था, उसमें आपने देखा कि नहीं कि क्या हुआ था? कि एक भी शंकराचार्य नहीं आए। और जो आपका समर्थित शंकराचार्य था, जो उत्तराधिकारी के जिसको उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया था, वो वहां पर आया था।
तो क्या नाटक हो रहा है ये इस देश में? आप ये क्यों धर्म को बदनाम कर रहे हैं? सनातन धर्म की क्यों हत्या कर रहे हैं? ये सरकार सनातन धर्म की हत्या कर रही है कि संघ सनातन धर्म की हत्या कर रहा है? और जो ये उन्मादित चेहरे हैं ना, ये जो पूरे सनातन धर्म की हत्या कर रहे हैं। अभी मोहन भागवत जी ने कहा था ना कि असुरों का अंत स्वतः हो जाएगा। ये भी बात सही है। तो संघ में भी जो है ना, कितने असुर हैं, कितने उन्मादित चेहरे हैं, कितने हिंसक चेहरे हैं, कितने धनखोर चेहरे हैं, जरा इसका भी तो संज्ञान ले लीजिए। नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनको तो सबको अपना गुलाम बनाए रखना के, देश की 147 करोड़ जनता को अपना गुलाम बनाए रखना के, ये संघ की नीति है। ये देश की जनता को कंगाल करना चाहते हैं। और जो साधु संत इस नाजी गैंग के, नाजी गैंग के, इस कोकनी गैंग के हिंदुत्व का समर्थन करेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे, वो संघ के प्रिय होंगे। ये आपको खुली खट बात बता रहा हूँ, और कोई छिपा नहीं है, सब कुछ उजागर है। हम भी सारी बात कर रहे हैं। अरे शंकराचार्य वाला जो विवाद है ना, ये 1941 से लेकर 2022 तक चला। तो अब यहाँ पर कौन सी सरकार है, कौन, उसको क्या अधिकार है कि आप सिद्ध कीजिए कि आप शंकराचार्य है या नहीं? ये किसी को अधिकार नहीं है। न्यायिक फैसला आ चुका है, सब कुछ हो गया कर। और अभी मुक्तेश्वरानंद को तो, दो शंकराचार्यों का तो समर्थन है कि तीसरे ने कहा कि उन्हें किसी ने हमसे सलाह नहीं मांगी, हम क्यों सलाह दें, यह भी एक मौन स्वीकृति ही मानी जाती है। अरे आप जब 2 और 3 के फैसले पे कर लेते हो ना, 2 के फैसले पे आप चुनाव आयुक्त तो नियुक्त कर देते हो, ये हो जाते। तो 2 शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के पक्ष में हैं, तो वे ही जोशी पीठ के, ज्योतिष पीठ के मान्य शंकराचार्य हैं। अब ये यहाँ पर विवाद सब खत्म हो गया।